हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन, वो भी तीनों मेथड से। देखिए तीनों मेथड यानी डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है तीनों मेथड, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ में जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिए मार्क्स, ये सारे नंबर एक कॉमन नंबर से कट रहे हैं। इफ़ यस देन स्टेप डिविएशन मेथड इज़ पॉसिबल। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। डायरेक्ट मेथड तो मेरे ख्याल सबको बनता ही है। मार्क्स यानी जो वेरिएबल है उसको एक्स मान लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है। ये मार्क्स दिए हैं 20, 25, 30, 40, 45 एंड 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 6, 10। सो मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 से 80, 150, 300, 200, 225 एंड 500। इसका टोटल करेंगे। टोटल करके देख लेते हैं। 4 + 6 10 + 10 20, 25 30 + 10 40। अब यहाँ का टोटल देखते हैं। 5 8 5 13 + 2 15 5 कैरी 1 2 + 3 5 + 2 7 7 + 2 9 9 and 5 14 1 4 5 5 and divided by 40। तो 43 is 120। तो अप्रॉक्सीमेटली 1455 डिवाइडेड बाय 40 36.375। सो दिस इज मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सेम क्वेश्चन हमको करना है शॉर्टकट से। शॉर्टकट का क्या फंडा है, ये जो यहाँ पर वेरिएबल्स दिया नहीं एक्स, इसमें से कोई भी एक नंबर को ले लो। कौन सा नंबर ले लें, चलो ए ले लेते हैं, ये 30। सारे नंबर में हम 30 माइनस करेंगे, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्स, एक्स माइनस ए यानी 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -10, राइट। -5 0 10 15 एंड 20। सो दिस इज डी एक्स। डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एफ में, एफ डी एक्स -40 -30 0 50 75 एंड 200। तो इसका जो टोटल है वो है 325 और इसका टोटल है 70। सो 325 माइनस 70 255 और जो एफ का टोटल है वो है 40, राइट, ये 40। सो आंसर क्या है इसका, एक्स बार इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ अज्यूम्ड मीन विच नंबर 30 प्लस समेशन एफ डी एक्स 255 डिवाइडेड बाय 40। एक्स बार इक्वल्स टू 30 प्लस 255 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4 4 44 160 होता है, 5 6 6 पॉइंट समथिंग, यानी 255 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 6.375। तो 36.375 चेक कर लेते कितना आंसर आया था, सेम आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। देखिए स्टेप डिविएशन में क्या करना है, सेम पहला स्टेप सेम है। एक नंबर अज्यूम कर लेंगे, वो नंबर सब में माइनस करेंगे, राइट। सारे नंबर में हम माइनस कर देंगे। इसके बाद ये जो सारे नंबर आप देख रहे हो, ये सारे नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे एंड दैट कॉमन नंबर इज 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको बोलेंगे डी एक्स डैश। सो डी एक्स डैश मीन्स एक्स माइनस ए अपॉन सी। सी मीन्स कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर इज 5। सारे नंबर 5 से कट जाएंगे तो -2 -1 0 2 3 एंड 4। अब क्या करेंगे, f इंटू डी एक्स डैश। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, f इंटू डी एक्स डैश, और छोटा नंबर हो गया। सो अच्छी चीज़ ये होती है इस मेथड में कि नंबर बहुत छोटे हो जाते हैं। 4 इंटू -2 -8, 6 इंटू -1 -6, 10 इंटू 0 0, 5 2 10, 5 3 15, 10 4 40। तो यहाँ का जो टोटल है वो है 65 और यहाँ का जो टोटल है -14। तो 65 में 14 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51। तो सेम फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश इंटू हो जाएगा यहाँ पर सी, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर
सी हो जाएगा। तो देखिए ए सेम 30, एफ डी एक्स डैश का टोटल है 51 और सी यहाँ पर कॉमन फैक्टर था 5, तो 5 1 से 5, 5 5 से 25, तो यहाँ पर आ गया 40। सेम आंसर आ गया 30 प्लस 6.375, तो एक्स बार आ जाएगा 36.375। तीनों मेथड से आ गया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज का। देखिए बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही कैलकुलेशन है। ये है क्वेश्चन, इनकम गिवन है और ये नंबर ऑफ पर्सन। तो ये देखिए जो इनकम गिवन है और ये जो नंबर ऑफ पर्सन है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हो जाएगा एफ, और ये जो इनकम है इसकी जब हम मिड वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको एम भी बोल सकते हैं और इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं। एक्स बोल दीजिए ताकि एक्स और एफ ये सारा कुछ तो डिस्क्रीट सीरीज में भी था। तो जब हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5 15 25 35 45 55 एंड 65। कैसे निकाला मिड वैल्यू? दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आ जाएगा मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को डिनोट करेंगे हम एक्स से, एम भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। फिर एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इनकम वाला कॉलम हटा दूं तो यहाँ पर एफ और एक्स दिख रहा है, और एफ और एक्स कहाँ पर था? डिस्क्रीट सीरीज में भी था, इसलिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का कैलकुलेशन पूरा सेम है। इसका टोटल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके मैं फटाफट लिख देता हूँ सो दैट टाइम सेव हो, और इसका मैं आंसर ही फटाफट बता देता हूँ क्योंकि ये तो डायरेक्ट मेथड सबको बनता ही होगा। इसका जो टोटल है वो है 2760 एंड नंबर ऑफ पर्सन एफ इक्वल्स टू है 100। तो सेम फॉर्मूला जो डिस्क्रीट में था, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ का टोटल है 2760 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा ₹27.6। दैट मीन्स एक पर्सन की जो इनकम है एवरेज वो 27.6 है। अब सेम क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट से। देखिए शॉर्टकट में क्या करना है, पहला स्टेप तो सेम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू एक्स और नंबर ऑफ पर्सन एफ। मिड वैल्यू इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। ये जो मिड वैल्यूज़ गिवन है किसी भी एक नंबर को अज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए हम अज्यूम बीच वाला नंबर कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू 35। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? डी एक्स होता है, डेविएशन फ्रॉम एक्स। दैट मीन्स हमें सारे जो एक्स में नंबर्स गिवन है ये, इन सारे नंबर्स में हमें क्या माइनस करना है? 35 को माइनस करना है, क्योंकि ये 35 हमारा क्या है? अज्यूम्ड मीन है। रिमेंबर ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। तो सारे नंबर 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 0 10 20 एंड 30। ये हो गया हमारा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? एफ का डी एक्स में मल्टीप्लीकेशन, एफ का, रिमेंबर एफ का डी एक्स में। तो 25 माइनस 30 माइनस 750, 20 इंटू माइनस 20 माइनस 400, 15 इंटू माइनस 10 माइनस 150, 12 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 12 इंटू 20 240 और 8 इंटू 30 ये हो जाएगा सेम 240। इसका मैंने टोटल पहले से करके रखा हुआ है, इसका टोटल आएगा -740। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह है, बस ए प्लस इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या था? समेशन डी एक्स था। तो यहाँ पर बस डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन क्या है? 35 प्लस एफ डी एक्स का टोटल है -740 अपॉन 100। तो 35 सेम प्लस माइनस माइनस 740 अपॉन 100 करेंगे तो आ जाएगा 7.4, और 35 में 7.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27.6। सेम आंसर जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, 27.6। अब सेम क्वेश्चन हमको करना है स्टेप डिविएशन से। तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन एफ सेम, यहाँ पर मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू को हम डिनोट करेंगे एक्स से, तो मिड वैल्यू हो जाएगी 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। सेम डी एक्स मीन्स एक्स माइनस ए। ये देखिए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखिए
-30, -20, -10, 0, 10, 20, 30. सेम -30, -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30. अब करना क्या है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, स्टेप डिविएशन. हमें जो dx आया है उसमें कॉमन फैक्टर या क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे dx डैश. तो हम इन सारे नंबर में 10 से डिवाइड कर देंगे. 30 डिवाइडेड बाई 10 -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. अब हम क्या करेंगे, f का dx डैश में कर देंगे मल्टीप्लाई. तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा हो, मैं फटाफट लिख देता हूँ. -75, -40, -15, 0, 8, 24, 24. इसको सॉल्व करते हो जाएगा -74. सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, a प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई समेशन एफ इंटू सी. ये हो गया एक्स बार. तो a इक्वल्स टू 35, एफ डी एक्स -74, एफ है 100 इंटू कॉमन फैक्टर है 10, 0, 0 गॉन, 35 प्लस माइनस माइनस 74/10 7.4. सेम आंसर 27.6. तो ये था तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस में, तीनों मेथड डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन से मीन का आंसर. तो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड से. नाउ क्वेश्चन इज कि क्या तीनों मेथड से, यानी डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन, ज़्यादातर स्टेप डिविएशन मेथड पॉसिबल नहीं होता है, बट क्वेश्चन देख करके हम जान सकते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं. ये देखिए, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और ये सारे जो मार्क्स हैं ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. और अगर सारे मार्क्स से कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स स्टेप डिविएशन मेथड इज़ पॉसिबल. अगर सारे नंबर एक कॉमन मार्क्स से नहीं कटेंगे, दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड ही पॉसिबल है, यानी स्टेप डिवीजन मेथड पॉसिबल नहीं है. डायरेक्ट मेथड सबको बनता है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इन सारे मार्क्स को मैंने ऐड किया, 400 आया, और 400 से डिवाइड कर देंगे. 400 डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 40. डायरेक्ट मेथड तो बन ही जाएगा. अब यही क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से. देखिए, एक नंबर हमें अज्यूम कर लेना है, सारे नंबर्स में से कोई भी एक नंबर, कोई भी छोटा नंबर भी ले सकते हैं, बट बीच का नंबर ले सकते हैं, वो भी चलेगा. जैसे मान लीजिए 5वें नंबर पे 38 वैल्यू है, सारे नंबर में हम 38 माइनस करेंगे. ये देखिए फॉर्मूला x माइनस ए. तो 48 माइनस 38 10, 32 माइनस 38 -6, 42 माइनस 38 4, 36 माइनस 38 -2, 38 माइनस 38 0, 40 माइनस 38 2, 46 माइनस 38 8, 44 माइनस 38 6, 26 माइनस 38 -12 एंड 48 माइनस 38 10. इन सबको अगर हम टोटल करें तो आंसर आएगा यहाँ पर 20. आंसर कितना आएगा 20. तो देखिए क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू ए अज्यूम्ड मीन 38 प्लस समेशन डी एक्स 20/10. तो एक्स बार इक्वल्स टू 38 प्लस 2. आंसर सेम आ गया जो डायरेक्ट मेथड में आया था, 40 मार्क्स. अब सेम क्वेश्चन हमको करना है स्टेप डिविएशन मेथड से. तो स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है. जो हमने डिविएशन निकाला था, जैसे ये देखिए हमने डिविएशन निकाला यानी dx, तो ये सेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. ये देखिए 10 -6, 4 -2 +2, 0 8 6 -12 एंड 10. एक स्टेप एक्स्ट्रा ये करना है कि हमें dx डैश करना है. dx डैश का मतलब हमने जो dx निकाला उसमें कॉमन नंबर से डिवाइड करिए. और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे. ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे. तो यहाँ पर जो a है वो हमने क्या लिया 38, और कॉमन नंबर जो है, कॉमन फैक्टर जो है वो है 2. 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 -3 2 -1 +1 0 +4 +3 -6 एंड +5. फटाफट टोटल कर लेते हैं. 5 - 3 2 +2 4 -1 3 +1 4 +8 +11 11 - 6 5 +5 10. टोटल आ रहा है 10.
तो देखिए अज्यूम्ड मीन क्या था 38, समेशन डी एक्स का टोटल कितना आया 10, एन कितना है 10 और यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 2, तो एक्स बार हो जाएगा 38, ये 10 कट गया तो यहाँ पर आ गया 2, तो एक्स बार आ गया 40। तीनों मेथड से सेम आंसर आ गया।